करने की बातें हैं ये। तो संजीव हुड्डा की ऑडियो सुनो अब, और सुनना उसकी गाली। हेलो, संजीव हुड्डा जी सत्ता है। कानपुर से रामचंद्र। सुना। 18 तारीख को लखनऊ में क्या कर रहे हैं भगत जी? क्या करना है? मैसेज पूरे देश में डाला तो बताइए ना 18 तारीख को आप क्या कर रहे हैं भगत जी? यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर को तो आप जवाब दो ना भगत जी। भक्तों को देते हैं भाई जवाब। अरे भक्तों को देते रामचंद्र सुधर गया आपको सही रखते हैं। अरे आप हम सुधरे या ना सुधरे, आप इसका जवाब क्या 18 नवम्बर को लखनऊ में? अरे ना सुधार वो ना करे। अरे तुम क्यों सुधारने क्यों नहीं आ रहे हो? आ जाओ ना सुधारने के लिए। अरे मान जा, रामचंद्र कुछ नहीं रखा। डाक कभी नहीं मानेगा, तुम्हारे जैसे गद्दारों से करता रहेगा। और आप जवाब दो ना, दुनिया की बातें छोड़ो, आप ये जवाब दो 18 नवंबर को लखनऊ में क्या कर रहे हो? संजीव हुड्डा जी ये धमकियां देना छोड़ दो। फालतू बकवास तो क्या कर रहे हो तुम लखनऊ में, ये पहले बताओ ना भगत जी। फालतू बकवास छोड़ो, मान जा मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को नहीं मानूंगा। ये गालियां तुम देते रहो। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ। पुण्यात्मा क्या कह रहा हो? डंडा दे दूंगा। कहाँ दे देगा अब मैं तो नहीं बता सकता आप लोगों को, आपने सुना ही होगा, बोले तेरे डंडा दे दूंगा। रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ भाई, कोई जैसे वाटर प्रूफ बोतल आती हैं ऐसे ही लठ प्रूफ चड्डी पहनना शुरू कर दे मेरे भाई। ये महागुंडे आदमी हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्या कह रहा ध्यान रखना, डंडा दे दूंगा तेरे। ये स्टेट कोऑर्डिनेटर के वर्ड हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर के। बताओ, डंडा दे दूंगा, बताओ ये भाषा है? ये सारनामी भगत की भाषा है, संत रामपाल जी के सारनामी भगत की और लाखों भगतों के बाप बने बैठे स्टेट कोऑर्डिनेटर की भाषा है कि तेरे पिछवाड़े में लठ दे दूंगा। रामचंद्र भाई लठ पूर्व चड्डी बनवा ले कहीं से अगर बनती है तो, मुझे तो पता नहीं है भाई। तो क्या कर रहे हो तुम लखनऊ में ये पहले बताओ ना भगत जी। फालतू बकवास छोड़ो, मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को नहीं मानूंगा। ये गालियां तुम देते रहो। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ। संजीव हुड्डा जी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये गालियां देना बंद कर। मुर्गा बना रोड पर ध्यान रखिए। लखनऊ में क्या मुर्गा बना के मारूंगा साले का रोड पे। रामचंद्र ये तो मुर्गा भी बनाना जाना है भाई। रामचंद्र सुन रहा हो तो ध्यान रखिए, ये तो मुर्गा बना के मारना भी जाना है। मुर्गा बना के मारूंगा, मुर्गा। रामचंद्र कहाँ कहाँ सहन करेगा तू? लठ पूर्व चड्डी सिलवाएगा या मुर्गा बनेगा? हे परमात्मा दया करना भक्तों की। मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को नहीं मानूंगा। ये गालियां तुम देते रहो। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ। संजीव हुड्डा जी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये गालियां देना बंद कर। मुर्गा बना रोड पर ध्यान रखिए। लखनऊ में क्या कर रहा है? तुम क्या करोगे? तुम तो कानपुर नहीं दिखाने। तेरा मुर्गा बना कर मारूंगा, ध्यान रखिए इस बात का। अरे रामपाल जी महाराज के वास्तव सिद्ध हो, ध्यान रखिए। बहुत नुकसान कर दी, बहुत बकवास कर दी है। संजीव हुड्डा जी अगर साले का कान को मारूंगा, रामजा का बकवास करे। अगर संजीव हुड्डा जी रामपाल जी महाराज के वास्तव सिद्ध हो तो आप कानपुर आकर के मैंने रोकने की औलाद हो। आप रंडी के बीज। अरे रंडी के बीज। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक पेड़ आता है अरंडी का, एक अरंडी का पेड़ आता है जिसके अंदर मूंगफली जैसे दाने आते हैं, जिसका तेल निकलता है। तो पहले तो मैंने सोचा कि इसने बोला अरंडी के बीज, तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, बताओ रामचंद्र अरंडी का बीज है, फिर तो तेल तो लाने की जरूरत पड़ती ही नहीं होगी, खुद ही निकाल लेता होगा। फिर मैंने ध्यान से सुनी ऑडियो, तो इसमें क्या था, रंडी के बीज। कहाँ अरंडी और कहाँ रंडी।
उत्तर प्रदेश के नए नए भक्तों, इसने रामचंद्र को रंडी की गाली नहीं दी। रामचंद्र भी एक भगत है, और तुम उत्तर प्रदेश के लाखों की संख्या में जुड़े हुए भी भगत हो। इसने अकेले रामचंद्र को रंडी का बीज नहीं कहा, इसने उत्तर प्रदेश की सारी संगत को रंडी का बीज कहा है। उत्तर प्रदेश की संगत की सभी माताओं को आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर ने रंडी कहा है, रंडी। विचार करने की बातें हैं ये, विचार करने की बातें हैं। तो आप कानपुर आकर के मैंने रोकने की औलाद हो आप बहुत यही परमात्मा ने ज्ञान दिया ना, यही परमात्मा ने ज्ञान दिया है संजीव हुड्डा जी। पुण्यात्मा और परमात्मा कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये चरित्र है, चरित्र। आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर का चरित्र, आपके वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर का चरित्र, देश राजमान का चरित्र, संजीव हुड्डा का चरित्र। आप इनको भगत कहोगे, संत रामपाल जी का शिष्य कहोगे। संत रामपाल जी ऐसे हरामखोरों पे थूकते भी नहीं है, ऐसे हरामखोरों पे संत रामपाल जी थूकते भी नहीं है जिन पे तुम फिदा हुए हो। इसीलिए तो संगत अकाल मौत मर रही है, ऐसे गुंडों की संगति करके, ऐसे गालीबाजों की संगति करके तो संगत अकाल मौत मर रही है आज। क्योंकि मर्यादा तो है ही नहीं किसी की, मर्यादा सबकी तोड़वा रखी है। तो उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। शामली आश्रम में इन दोनों महापुरुषों की लड़ाई हुई, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य की, और उसके बाद में दो हिस्सों में उत्तर प्रदेश को बांट दिया गया है। एक हिस्से के भक्तों को लूटने के लिए संजीव हुड्डा को आगे कर दिया गया है, और एक हिस्से के भक्तों को लूटने के लिए हरदेश दास को आगे कर दिया गया है। अब हम चलते हैं दूसरे पीले पर्चे पे। देखो, दास की सेवा है तुम लोग